जबलपुर से खबर यह है कि नीट परीक्षा मामले में हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। परीक्षा की उच्च स्तरीय जांच की मांग पर दायर हुई याचिका। नीट परीक्षा में फर्जीवाड़े के लगाए गए हैं आरोप। एक कैंडिडेट अमिशी वर्मा ने याचिका दायर की है। हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच आज इस मामले की सुनवाई करेगी। नीट परीक्षा मामले में हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इस बार तो नीट की जो परीक्षा है और जो उसका रिजल्ट है वो सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लगातार यहाँ याचिका पर याचिका लग रही है। अच्छा, याचिका लगे भी क्यों ना, एक बार अगर आप सोचेंगे पहले नंबर पर कौन रहता है? ज़्यादा से ज़्यादा एक रहेगा पहले नंबर पर, बहुत हुआ तो कोई संयुक्त रूप से 2 हो गया। लेकिन 67 लोग अगर पहले पायदान पर रहेंगे, पहले नंबर पर रहेंगे, तो सवाल तो उठेगा ही। विजेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विजेंद्र, आज जो जिस याचिका पर सुनवाई होनी है, अमिशी की तरफ से लगाई गई एक छात्रा है, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को आप डिटेल में जानकारी दे दीजिए बस। बेशक राहुल, नीट परीक्षा में जिस तरह से 67 टॉपर सामने आए और परीक्षा की में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए एक तरफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, दूसरी तरफ अलग अलग हाई कोर्ट्स में याचिका लग रही हैं। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, कोलकाता हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो मुख्य पीठ है जबलपुर हाई कोर्ट, यहाँ पर भी एक पिटीशन फाइल की गई है। अमिशी वर्मा नाम की एक छात्रा है जिसने ये नीट एग्जाम दिया था, जबलपुर की ये छात्रा है। इसकी ओर से ये एक याचिका दायर की गई है और इसमें कहा गया है कि 67 टॉपर हो जाना एक परीक्षा में वो कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे फर्जीवाड़ा है। अब देखिए, 2022 में देश भर में नीट में सिर्फ 1 टॉपर था, 2023 में 2 टॉपर थे, लेकिन इस बार 67 टॉपर जो है देश भर से निकलकर सामने आए हैं। और साथ ही साथ एक ही परीक्षा केंद्र से इन टॉपर्स का निकलना, इसको लेकर सवालिया निशान उठाए गए हैं। साथ ही साथ 720 में से 720 अंक देने को चुनौती दी गई है और ये कहा गया है कि एनटीए की ने जिस तरह से परीक्षा कंडक्ट करवाई है, एनटीए की जांच की जानी चाहिए, ये परीक्षा की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई है, री एग्जामिनेशन की भी मांग की गई है। तो तमाम याचिका इस याचिका में लगभग सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है। इससे पहले 11 तारीख को कोर्ट ने कुछ याचिकाओं को सुना था। हालांकि कोर्ट ने दाखिलों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी याद होगी राहुल। कोर्ट ने ये कहा था कि एग्जामिनेशन की जो शुचिता है वो प्रभावित हुई है, लिहाजा एनटीए को इस मामले पर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जवाब देना होगा। तो उस मामले पर तो नोटिस जारी कर जवाब तलब कर चुका है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आज फिर 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई हैं और इसमें मुख्यतः ग्रेस मार्क्स देने को चुनौती दी गई है कि जो बच्चे लेट आए उनको अतिरिक्त समय देने की बजाय ग्रेस मार्क्स दिया गया। 1500 से ज्यादा बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया और इस वजह से टॉपर्स की संख्या इतनी बड़ी हो गई। तो ये क्या ग्रेस मार्क्स देना सही था और इसके लिए सही प्रक्रिया का पालन किया या नहीं किया? बिल्कुल यही तो सवाल है विजेंद्र, की सही प्रक्रिया का पालन किया नहीं किया। एनटीए लाख सफाई दे ले, लेकिन मैं अपने दर्शकों से पूछता हूं जो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का बुलेटिन देख रहे हैं, आपको ये ठीक लग रहा है कि पहले नंबर पर यानी जो टॉप किया है वहां पर 1 नहीं 2 नहीं 67 लोग हों, यानी 67 लोग हों? आप बताइए, आप क्या मानते हैं? आपने कभी अपने जीवन में, आप मान लीजिए 70 साल के हैं, 50 साल के हैं, 40 साल के हैं, कभी अपने जीवन में किसी से सुना आपने? कभी आपको किसी ने बताया कि पहले नंबर पर 67 लोग रहे? कभी आपने सुना हो? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी परीक्षा की पवित्रता पर सवाल उठाया। हालांकि काउंसलिंग से रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन परीक्षा की पवित्रता पर सवाल तो उठा ही।